अल्लाह ही अल्लाह किया करो, दुख न किसी को दिया करो, जो दुनिया का मालिक है नाम उसी का लिया करो। तकमीली तलबीना ताकत, सेहत और शिफा के लिए सुन्नत और तिब्बे नबवी का बेहतरीन नुस्खा। अभी ऑर्डर करें, कम पैसे में हमारे साथ बिजनेस शुरू करें। भारत भर से डिस्ट्रीब्यूटर और होलसेलर बनने के लिए अभी कॉल करें 9579591975। तकमीली फूड प्रोडक्ट्स प्राइवेट लिमिटेड, मालेगांव, इंडिया। जोड़ों की पुरानी से पुरानी लाइलाज तकलीफ जैसे घुटनों का दर्द, पीठ और कमर का दर्द, कंधे, गर्दन और पैरों में दर्द के लिए संधि प्लस देसी शिफा लाए हैं मर्द और औरतों के तमाम गुप्त रोगों का इलाज। पहली खुराक में हैरत अंगेज असर देखें। अगर आप हमसे इंडिया और इंडिया से बाहर दवाई हासिल करना चाहते हैं, स्क्रीन पर दिए गए नंबर पर कांटेक्ट करें। थैंक यू। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नाज़रीन, इस्तकबाल है, स्वागत है आपका वायरल न्यूज़ लाइव स्टूडियो जलगांव, महाराष्ट्र, इंडिया में। मैं आपका मेज़बान मुफ्ती मोहम्मद हारून नदवी। आइए प्राइम न्यूज़ में आज बात करते हैं उसी मुद्दे पर जो इस वक्त का इतना बड़ा मुद्दा है कि जिसने रोज़गार को भी भुला दिया, बेरोज़गारी के मुद्दे को भुला दिया, गैस सिलेंडर की कीमत को भुला दिया, पेट्रोल और डीजल की बढ़ती हुई कीमत और महंगाई को भुला दिया। ये ऐसा मुद्दा है कि जिसने सारे मुद्दों को ख़त्म कर दिया और ये इतना गैर ज़रूरी और फालतू मुद्दा है कि जिससे मुल्क में सिवाय तबाही के कुछ नहीं मचेगा। मगर इस मुद्दे ने चैनलों को रोजी रोटी दे दी है। जी हाँ, दल्लाल चैनलों को काम से लगा दिया है। बेचारे डिबेट करने में लग गए हुए हैं और फिर जो उनको ठेका मिला था वो उसी में लग गए हैं और वो बिल्कुल 4-4, 5-5 हमारे जैसे कुछ दाढ़ी टोपी वाले, कुछ भगवा ड्रेस वाले, कुछ थोड़े से सूट बूट वाले, उनको बिठाकर उन्होंने डिबेट में लगा दिया है कि चलो क्या कहते हो शिवलिंग पर, क्या कहते हो मस्जिद के फुवारे पर, क्या कहते हो जामे मस्जिद दिल्ली पर, क्या कहते हो कुतुब मीनार पर, क्या कहते हो ताजमहल पर। तो चलिए, हमारे चैनल वालों को भी रोजी रोटी मिल गई है। एक चैनल तो जो मुल्क का बड़ा दलाल चैनल माना जाता है, गोदी मीडिया का, वो तो हम अमन का, शांति का माहौल बनाना चाहते हैं तो वो दल्लाल चैनल हमारे थोड़े थोड़े जुमलों को उठाकर उसको गलत अंदाज में पेश करता है। यानी आज सबसे ज्यादा नुकसान अगर किसी मुल्क को पहुंच रहा है तो इन्हीं दल्लाल चैनलों से पहुंच रहा है, जो मुल्क में असल मुद्दों से ध्यान हटाकर नफरतों का व्यापार करना चाहते हैं और बिल्कुल बातों को तोड़ मरोड़ करके उसमें बाकायदा और जलते माहौल में आग में पेट्रोल डालने का, घी डालने का, तेल डालने का काम कर रहे हैं। तो ऐसे चैनलों को सबसे पहले बहिष्कार करना चाहिए और ऐसे चैनलों को पहले हमको समझना चाहिए कि ये चैनल हमारे असल मुद्दों को नहीं दिखाकर गैर जरूरी और फालतू मुद्दों को दिखाकर उनकी दुकानें चला रहे हैं और इधर से बाकायदा सत्ता की दलाली का पूरा हक अदा कर रहे हैं। तो खैर आइए, मैं तो सिर्फ ये कहूँगा, ये इसलिए मैं बता रहा हूँ कि ये जो कुछ भी चल रहा है ये बिल्कुल गैर ज़रूरी मुद्दे हैं। और बल्कि मैं हाथ जोड़कर हमारे लाडले हर दिल अजीज शहीद हमारे वजीर आज़म से ये कहना चाहूँगा कि मोदी जी, खुदा ने आपको ही सलाहियत दी है, आप चाहो तो इन तमाम को रोक सकते हो, लेकिन आपकी खामोशी लोगों को यह सोचने पर मजबूर कर रही कि आपकी ही चाहत है कि ऐसा ही चलता रहे। लेकिन शायद मैंने कल भी कहा, मैं आपका शुभचिंतक हूं, मैं इस मुल्क का शुभचिंतक हूं, खैर खा हूं, मैं इस मुल्क की भलाई के लिए सोच रहा हूं, मैं आपकी भलाई के लिए सोच रहा हूं, क्योंकि मैं देख रहा हूं श्रीलंका कैसे तबाह हो गया। जो मुद्दे आज यहां चल रहे हैं ऐसे ही मुद्दे वहां चल रहे थे, इसलिए मैं आपका शुभ चिंतक हूं साहब। लेकिन एक दल्लाल चैनल मेरे आधे जुमलों को दिखाकर वो अलग से बताने की कोशिश करता है, लेकिन खैर हमें इसका कोई फर्क नहीं पड़ता है। हम तो इस मुल्क के सच्चे वफादार हैं और मुल्क को आईना दिखाते रहेंगे, हुकूमतों को आईना दिखाते रहेंगे। जो कुछ भी गलत चल रहा है, नफरतों की जो बाजीगरी, सौदागरी और नफरतों का जो कारोबार मुल्क में
में चल रहा है, हम इसके खिलाफ बोलते रहेंगे, क्योंकि हमारे बाप दादाओं ने जैसे पहले मुल्क को बचाने का काम किया था अंग्रेजों से, वैसे ही अभी भी हम चाहते हैं कि ये मुल्क बचा रहे। और यहाँ पर वो जो अंग्रेजों वाली नीच और घटिया पॉलिसी थी, लड़ाओ और राज करो वाली, इस पॉलिसी को हम यहाँ चलने नहीं देंगे। हमारे खून के आखिर कतरे तक इस मुल्क में अमन और अमान कैसे फैले, एकता कैसे बने रहे, प्यार कैसा बना रहे, हम इसके लिए काम करते रहेंगे और एकता और अमन के दुश्मनों की पोल खोलते रहेंगे और उनको आईना भी दिखाते रहेंगे। तो खैर मोदी जी, आइए, ये जो मुद्दे चल रहे हैं ना मोदी जी, इससे हमें कोई लेना देना नहीं। हमें शिक्षा चाहिए साहब, हम बेरोजगार हो चुके हैं, हमें रोजगार चाहिए साहब। आज हमारे पास बच्चों को पढ़ाने के लिए भी पैसा नहीं है, तालीम महंगी हो गई साहब। तालीम को कैसे आप सस्ता कर सकते हैं, फ्री कर सकते हैं, हम इस पर बात करना चाहते हैं साहब। गैस सिलेंडर बड़ा महंगा हो गया है, लोग फिर वापस लकड़ियां ढूंढकर चूल्हा जला रहे हैं और हमारी माताएं बहनें चूल्हा फूकने पर मजबूर हो गई है साहब। गरीब को 2 वक्त रोजी रोटी खाना, रोजी कमाना बड़ा मुश्किल हो गया है। लेकिन क्या करें, ये आपके जो चैनल्स है ये बिल्कुल और माहौल को खराब कर रहे हैं, और जो असल मुद्दे हैं साहब वो हमारे चैनल आप तक नहीं पहुंचा रहे। शायद लोग तो ये कहते हैं कि ये सब सत्ता और हुकूमत के कहने ही पर काम कर रहे हैं, लेकिन साहब ये देखिए, क्या ये नफरती चिंटुओं को कहीं तो रोको साहब, वरना ये मुल्क कहां जाएगा, कहीं तो रोको। ये खुद अपना मजाक भी उड़ा रहे हैं। जी हां, मौलाना तौकीर रजा खान साहब का बड़ा बयान आया है। अब देखिए, दोनों तरफ से माहौल तनाव में आ रहा है, इधर से भी बयान खतरनाक, उधर से भी बयान खतरनाक, लेकिन हम दोनों के मुखालिफ। हम नहीं चाहते हैं कि इस प्यारे मुल्क का अमन शांति खत्म हो। दोनों से, अब दोनों तरफ से बयान खतरनाक आ रहे हैं। लेकिन मौलाना तौकीर रजा साहब का एक बयान आया है कि फुवारे को शिवलिंग बताकर हिंदुओं का भी मजाक उड़ाया जा रहा है। हालांकि उनकी इन बातों में कहीं ना कहीं दम है, क्योंकि जिस तरीके से मस्जिद ज्ञानवापी के खूबसूरत पानी के फुवारे को शिवलिंग बताया गया, तो फिर सोशल मीडिया पर लोगों ने मजाक उड़ाया है। ये अच्छी चीज नहीं है। मजाक उड़ाने वालों को भी मैं कहूंगा कि किसी भी धर्म का मजाक न उड़ाएं, मजाक न बनाएं। लेकिन मैं धर्म वाले से भी कहूंगा कि ऐसी बेवकूफ़ी की हरकत और बातें भी ना करें कि जिससे हमारे धर्म का लोग मजाक उड़ाए। मैं मुसलमानों से भी कहूंगा, मुसलमान धर्म गुरु होने के नाते, कि मुसलमानों ऐसी कोई बेवकूफ़ी की बात न करना जिससे लोग हमारे धर्म का मजाक उड़ाए। तो अब मौलाना तौकीर रजा खान साहब ने कहा कि फुवारे को शिवलिंग बताकर हिंदुओं का ही मजाक उड़ाया जा रहा है। और मौलाना तौकीर रजा खान साहब ने एक बड़ा जुमला कहा कि अगर किसी भी मस्जिद के साथ जबरदस्ती हुई तो फिर हुकूमत को इसका बड़ा खमियाजा भुगतना पड़ेगा। तो अब इधर से भी बयानबाजी शुरू हो गई है, उधर से ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल बोर्ड ने भी कह दिया है कि जिस तरीके से रवैया इख्तियार किया जा रहा है, मुसलमान अब किसी और जुल्म को बर्दाश्त नहीं करेगा। तो कहीं ना कहीं गुस्सा तो फिर फूट रहा है। लेकिन मैं आपसे कहूंगा कि मोदी जी, आप रोक सकते हो, सबको रोक सकते हो। ये नफरती चिंटू अखिल भारतीय हिंदू महासभा का अध्यक्ष है स्वामी चक्रपाणी, ये कितना चक्रिय है। इससे पहले इसके घटिया बयानात आ चुके हैं, इससे पहले इसके बेवकूफ़ी के बयानात इसके भी इससे पहले आ चुके हैं, ढेर सारी इसकी मिसालें हैं। अब ये अखिल भारतीय हिंदू महासभा के अध्यक्ष ने आपको खत लिखा है, वजीर आजम जी आपको खत लिखा है, और क्या कहा है कि जामे मस्जिद दिल्ली के नीचे देवी देवताओं की मूर्तियां हैं, उसको भी खोदा जाए। तो अब क्या किसी भी बेवकूफ के कहने से कुछ भी होगा? जैसे असदुद्दीन ओवैसी साहब ने कहा जुमला, क्या अगर असदुद्दीन ओवैसी का ये जुमला है कि अगर मैं कह दूं कि वजीर आजम नरेंद्र मोदी के घर के नीचे, महल के नीचे, वो बंगले के नीचे मस्जिद है, तो क्या आप वजीर आजम नरेंद्र मोदी का महल खोदना शुरू कर दोगे? तो मोदी जी, जो भी आपको ऐसा लेटर लिख रहा है आप उसको बताओ कि बेवकूफ बावले बस कर। अब देखिए, एक और अजीब खबर आ रही, मैं आपको सिर्फ खबरों का खुलासा बता रहा हूं। एक अजीब खबर आ रही, अभी तक के कुतुब मीनार के ताल्लुक से एक नया तनाजा चल ही रहा था। जी हाँ, वहां लोग दर्शन और पूजा की, आरती की इजाजत मांग रहे थे। तो वो एक अलग मामला चल रहा था कि कुतुब मीनार मंदिर को तोड़कर बनाया गया। लेकिन अब एक और नया दावा सामने आ गया है कि कुतुब मीनार को कुतुबुद्दीन ने नहीं बनाया, राजा विक्रमादित्य ने बनाया। तो आप कहीं तो रोको, क्योंकि फिर ये कब तक चलता रहेगा ऐसा, कब तक ये मामला चलता रहेगा? तो ये चलिए, कुतुब मीनार का नया मामला आ गया।
जी हाँ, ज्ञानवापी मस्जिद का तो मसला ये हो गया कि दर्शन और पूजा की भी इजाजत मांगी जा रही है। आज समात है, देखते हैं कि उसका मसला क्या होगा। लेकिन उसके ताल्लुक से ये भी खबर आ गई है कि खुद हिंदू जो पैरोकार हैं इस मामले को लेकर, ज्ञानवापी के मसले को लेकर, खुद उनमें भी फूट पड़ गई है। तो कितनी फूट पड़ेगी? हिंदुओं में फूट, आपस में फूट, मुसलमानों में फूट, आपस में फूट, तो और कितना तकसीम करोगे मुल्क को, और कितना तकसीम होने दोगे मुल्क की हर जाति और बिरादरी को? साहब, ये तकसीम तो अंग्रेज करते थे। आप तो अच्छे आदमी हैं, मैं आपसे अपील कर रहा हूं, मैं आपका बहुत बड़ा फैन हूं, क्योंकि खुदा ने जो आपको सलाहियत दी है ना दिमागों में बात डालने की, आप मन की बात बोलते हैं और लोगों के दिमाग में उतार देते हैं। आप में एक सलाहियत है। आपने 15-15 लाख का बोला, लोगों ने मान लिया। आपने जो कुछ बोला, लोगों ने मान लिया, आपको वोट दिया, आप हमारे वजीर आजम बन गए। तो आप ही रोक सकते हो। ये नफरती चिंटू जितने हैं, इनको सिर्फ आप रोक सकते हैं। अभी देखिए, ज्ञानवापी मस्जिद की बड़ी खबर क्या आ रही है कि पूरा वजू खाना सील कर दिया गया, 9 ताले लगा दिए गए और सिक्योरिटी सीआरपीएफ के सुपुर्द कर दी गई, और 2 नौजवान अब वहां 24 घंटे लगे रहेंगे उसकी हिफाजत में, हौस खाने की सील की हिफाजत में। क्या मिलेगा साहब? कुछ नहीं मिलने वाला है। आइए फिर एक ऐसी ज्ञानवापी के बाद में अब उत्तर प्रदेश की जो राजधानी है ना साहब, लखनऊ में एक मस्जिद है, टीले वाली मस्जिद। मैं खुद लखनऊ में 3 साल तक पढ़ा हूँ। तो वो टीले वाली मस्जिद में हम लोग छुट्टी के दिन वहाँ जाते थे, फिर वहाँ से सामने इमाम बाड़ा था, वहाँ जाते थे हम लोग छुट्टी के दिन, वहाँ घूमने जाते थे। बड़ी खूबसूरत मस्जिद है। अब वो टीले वाली मस्जिद पर हिंदू महासभा का कहना है कि हम मस्जिद तक पद यात्रा करेंगे। तो अब वहाँ के इमाम ने, शाही इमाम ने कह दिया पुलिस वालों से, इंतजामिया से, कि इनको रोको वरना हम रोकेंगे। तो अब ये जुमले दोनों तरफ से चल रहे हैं। तो बताइए क्या होगा, क्या मिलेगा? माहौल ही खराब होगा ना। तो आप अगर चाहते हो मुल्क को बचाना, तो मोदी जी आप रोक सकते हो। ये मुझे पूरा यकीन है कि आप रोक सकते हो। आप सिर्फ एक मरतबा कह दो कि ये जो चीजें चल रही है नफरती चिंटुओं, ये मुझे पसंद नहीं है, तो मैं समझता हूं कि मोदी जी सब रुक जाएंगे। जी हाँ, अब ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल बोर्ड का एक बड़ा बयान आया है। ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल बोर्ड ने कहा कि मसाजिद की बेहुरमती को अब मुसलमान बर्दाश्त नहीं करेंगे। और अब उनका एक बयान ये भी आया है कि अदालतें भी मजलूमीन को, जो मजलूम है बेचारा मरा हुआ दबा कुचला है, उन्होंने कहा मुस्लिम पर्सनल बोर्ड ने कि अदालतें भी हमें मायूस कर रही है, मजलूमीन को मायूस कर रही है। तो जाहिर बात है कि अदालतों से ऐसे फैसले आएंगे तो अदालतों पर से भी लोगों का भरोसा उठता जा रहा है और भरोसा उठता जाएगा। मैं तो बार बार कहता हूं कि नहीं, हम तो जमीयत उलमा वाले, हम तो बार बार कहते हैं कि नहीं, अभी इंसाफ बाकी है, हमारी अदालतें बाकी है, हमारी अदालतें बाकी है। लेकिन लोग कभी कभी मुझे भी गालियां लिख कर भेजते हैं कि मुफ्ती साहब कहाँ इंसाफ बाकी है। तो हम भी गालियां खाते हैं जब लोगों को समझाते हैं तो, कि नहीं अभी अदालतें बाकी है, इंसाफ बाकी है। तो हम आपसे कह रहे हैं कि मोदी जी आप रोकें, क्योंकि ये जो चीजें हैं मुल्क में गलत माहौल बना रही है। इंसाफ के खिलाफ और अदालतों के खिलाफ भी लोगों का दिमाग घूम रहा है। वो जैसे मुझे याद है जब मैं समाजवादी पार्टी में था तो अबू आसिम आजमी साहब एक शेर कहते थे। अबू आसिम आजमी जो विधायक है मुंबई के, वो एक शेर कहते थे, सुप्रीमो है यहाँ के महाराष्ट्र के समाजवादी के, तो वो एक शेर कहते थे कि इंसाफ कातिलों की हिमायत में जाएगा। ये बात है तो कौन अदालत में जाएगा? तो अगर अदालतों से इंसाफ की उम्मीदें खत्म हो जाएगी तो फिर अदालत में कौन जाएगा? तो इससे तो मुल्क तबाह हो जाएगा साहब। इसलिए मैं आपसे कह रहा हूं कि प्लीज आप रोकिए, और आप रोक सकते हैं, अल्लाह ने आपको सलाहियत दी है। अब देखिए मोहतरमा मायावती भी बोल पड़ी। मायावती ने भी कह दिया कि ज्ञानवापी की आड़ में एक बीजेपी मजहबी नफरत फैला रही है। यानी मोहतरमा मायावती ने सीधा आप पर निशाना साधा, आपकी पार्टी पर निशाना साधा। यानी मायावती ने डायरेक्ट कह दिया कि सब आप करवा रहे हैं, आपकी पार्टी करवा रही है। तो आप पर भी तो इल्जाम लग रहा है साहब। इसलिए मैं आपसे कहूँगा कि आप रोकिए, खुदा ने आपको सलाहियत दी है। अगर आप रोकोगे तो ये मसला थम जाएगा। और आप अपने चैनल्स से भी कह दीजिए कि भैया रोजगार का क्या हाल है वो बता, शिक्षा का क्या हाल है वो बता, स्वास्थ्य का क्या हाल है वो बता। लेकिन लोग ये कह रहे हैं कि ये भी इसलिए नहीं बता रहे कि आप नहीं चाहते। तो सारा इल्जाम मोदी जी आप पर लग रहा है, तो बदनाम तो आप हो रहे हैं, आपकी पार्टी हो रही है। इसलिए मैं आपसे कहता हूं कि आप इनको रोकिए, और ये रुक जाएंगे तो फिर आपकी छवि और अच्छी बन जाएगी। फिर मैं भी आपके लिए प्रचार करूंगा कि नहीं नहीं, मोदी जी बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, भाजपा बहुत अच्छा काम कर रही है। जितने नफरती चिंटू थे मोदी जी ने उनको रोक दिया है, और देखो वो रुक भी गए हैं।
तो मैं चाहता हूं कि मोदी जी सिर्फ आप रोकने का काम करो इन नफरती चिंटुओं को, और दोनों तरफ से नफरतें फैल रही है और दोनों तरफ से नफरतें फैलाई जा रही है। तो अगर ये सब रुक जाएंगे तो मुल्क का विकास बहुत जल्दी होगा और मुल्क महासत्ता बनेगा। इसलिए आप नफरती चिंटुओं को भी रोकिए और जिन चैनलों की दुकानदारी इसी पर चल रही है आप उनको भी समझाइए, उनको भी रोक दीजिए।